राजद का दरवाजा छोड़कर भागे कई यादव नेता हैं, उनमें रामकृपाल का भी एक बड़ा नाम है। ये भी यादवों के वोट के लिए लालू के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं या सधी हुई भाषा में लालू का विरोध करने की कोशिश करते हैं, जंगल राज या ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समय इन्होंने लालू के साथ बिताया है। लालू के प्रति जो है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये बात यादव जान गए कि आप लालू यादव के खिलाफ बोल रहे हैं तो हो सकता है यादव जो आपको वोट करना चाहें वो भी ना करें, क्योंकि हिंदू का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा अपने पाले में करके सरकार बनाती रही है, केंद्र में भी और राज्यों में भी भारी पड़ी है। लेकिन यदि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यादवों का टूट जाए तो भाजपा कैसे मजबूत हो पाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और गेम बड़ा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस तरीके से गोवर्धन पूजा के दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा ने एक बड़ा रैली करके यादवों को अपने तरफ खींच लिया है। टेंशन हो गया है राजद को कि भाई हमारे एमवाई समीकरण में सेंधमारी चल रही है, लेकिन यादवों को आखिरकार क्या ऐसा भाजपा को लगा कि यादवों को अपने पाले में लाना बेहद जरूरी हो गया है। अमित शाह का वो रैली याद कीजिए, जब मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए थे तो जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर जो एमवाई समीकरण है और यादवों की संख्या के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा था, चर्चाएं तेज हो गई कि यादवों के खिलाफ में अमित शाह हैं। लेकिन जो यदुवंशियों का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में कराकर सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचते हैं और सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं यादव, एक तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर है यादव का सम्राट चौधरी के प्रति, वो अब दिखने लगा है। क्या वाकई में यादव सम्राट चौधरी को पसंद करने लगे हैं? आज देखिए, सम्राट चौधरी का जन्मदिन भी था और जन्मदिन के मौके पर हमने देखा कि यादवों का कई जो जत्था था वो सम्राट चौधरी को बधाई पे बधाई दे रहा है। एक पटना में पोस्टर भी लगा होगा, उस पोस्टर की नजरें अगर आप दौड़ाएंगे तो उस पोस्टर पर किस तरीके से जो महाभारत का सीन, जो पोस्टर कभी तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए लगाते हैं, आज पोस्टर पटना में देखने को मिला है। तो क्या वाकई में जो ऑपरेशन लोटस बिहार में अगर कराना है तो यदुवंशियों की जरूरत भाजपा को हो गई है? गेम बड़ा में चलिए चर्चा करते हैं। संपादक नमन मिश्रा सर है हमारे साथ, जुड़ गए हैं। सर, यादवों के लिए कभी भाजपा ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया था, लेकिन अब चूंकि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से देखा जा रहा है कि भाजपा यादवों के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया है। उन्होंने बापू सभागार में हमने तस्वीरें दिखाई, यादव का बड़ा जत्था वहां पे पहुंचा हुआ था, और अब यादव सम्राट चौधरी के प्रति हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस के लिए यादव जरूरी है बिहार में? निश्चित तौर पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है हिंदुओं में, वो ज़्यादा जरूरी है भाजपा के लिए। बिहार में विडंबना भाजपा के लिए यह है कि इस वोट बैंक पर ट्रेडिशनली लालू यादव ने अपना एकाधिकार रखा है। नीतीश या कोई भी, कांग्रेस हो या सभी पार्टियों में यादव हैं, लेकिन कोई यादव उस प्रभाव से ये बात नहीं कह सकता है कि वो यादव का वोट बैंक लेके आ सकता है। आप देखिएगा कि राजद का दरवाजा छोड़कर भागे कई यादव नेता हैं, उनमें रामकृपाल का भी एक बड़ा नाम है। ये भी यादवों के वोट के लिए लालू के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं या सधी हुई भाषा में लालू का विरोध करने की कोशिश करते हैं, जंगल राज या ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समय इन्होंने लालू के साथ बिताया है। जो जंगल राज कहा जाता है, उस जंगल राज के दौरान ये लालू के साथ थे। और आज यादवों का सेंटिमेंट जो है लालू के प्रति जो है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये बात यादव जान गए कि आप लालू यादव के खिलाफ बोल रहे हैं तो हो सकता है यादव जो आपको वोट करना चाहें वो भी ना करें। एक बड़ी बात है। इसका खामियाजा तो अंततः भुगतना पड़ेगा उन पार्टियों को जो राजद के अलावा बिहार में राजनीति कर रही हैं, खास तौर पे भाजपा को, क्योंकि हिंदू का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा अपने पाले में करके सरकार बनाती रही है, केंद्र में भी और राज्यों में भी भारी पड़ी है। लेकिन यदि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यादवों का टूट जाए तो भाजपा कैसे मजबूत हो पाएगी, कैसे सरकार बना पाएगी? इसका एग्जाम्पल एकदम अक्षरशः आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या यादवों की है, लेकिन भाजपा की सरकार है, एक बार नहीं दो बार। ये क्या स्थापित करता है? ये स्थापित करता है कि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है अगर स्मार्टली भाजपा खेले तो।
ओबीसी वोट बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी यादव वोट बैंक ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, तो वो भी महत्वपूर्ण है। जी ओबीसी वोट बैंक को ही लुभाने के लिए ना बिहार में नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, फिर कालांतर में हमने देखा कि सम्राट चौधरी, हरी सहनी, फिर आपने देखा कि और भी जो नेता हैं इस पार्टी में उनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, ओबीसी वोट बैंक को ही अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है। आपने कहा कि तेली, माली, प्रजापति, चंद्रवंशी ये लोग नाराज हैं महागठबंधन से, और इनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा कर रही है। आपने देखा कि पृथ्वी माली की पार्टी लगातार भाजपा के साथ दिखती है। जी मुकेश सहनी को भाजपा लगातार ऑफर कर रही है, और मैं तो दावा कर रहा हूं कि अंततः उनको खींच भी लेगी। ऐसा ही आप देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर भी है, तो जीतन राम मांझी को लेकर है, चिराग पासवान को लेकर, तो मतलब इस वोट बैंक को, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है। और उस प्रयासों के प्रतिफल के तौर पर बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम के दौरान अपने है कि 20,000 मैंने 10,000 15,000 मीडिया का दावा है और 20-25,000 भाजपा का दावा है। यादवों को बिहार में पटना में जुटाया गया, और उन यादवों को ने ये कहा भी कि भाई हम भाजपा माइंडेड यादव, हमको भाजपा को सपोर्ट करना है, हमको मोदी देता है राशन, हमको मोदी ही देता है सब कुछ, हमको नहीं चाहिए लालू यादव, हमको नहीं चाहिए तेजस्वी यादव। ये बात उन्होंने कही। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि यादव वोट करेंगे इनको? देखिए, जो यादव वहां पहुंचे थे, उन यादवों को नित्यानंद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। ओबीसी का एक बड़ा वोट यादवों का है। आपके आंकड़े बताते हैं सरकार के कि 14% के आसपास है। कुशवाहा बिहार में कितने हैं वो अभी आपको पता है, बहुत प्रभावी नहीं है यादवों के सामने। तो आपके लिए यादव महत्वपूर्ण है कि कुशवाहा महत्वपूर्ण है, ये बताइए। यादव महत्वपूर्ण है, जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा है उसकी हिस्सेदारी भी होगी। तो कुशवाहा आप सम्राट चौधरी के माध्यम से और उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से ला सकते हैं जी, लेकिन आपको यादव चाहिए। और यादव कैसे आएंगे? तो सभा में जितने भी ये यादव मौजूद थे, सबने क्या कहा? कोई रामकृपाल यादव को कह रहा है, रामसूरत राय का तो मैंने सुना नहीं बहुत, लेकिन नित्यानंद राय का खूब चल रहा था जी। मतलब नित्यानंद राय को इस पार्टी में एक बड़ी भूमिका में यादव देखना चाहते हैं, और वो दावा भी कर रहे हैं कि उसको दोगे तब ना हम देंगे, अगला बोलेगा तब ना हम, पहले हम नहीं बोलेंगे। भाजपा यादवों को क्या दे रही है ये इंपॉर्टेंट है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बना दिया नित्यानंद राय को, इतना काफी नहीं हुआ, भाजपा की तरफ यादव नहीं आए, मतलब और कुछ देना पड़ेगा। तो और कुछ में क्या बचता है? मुख्यमंत्री। आज आपने देखा कि नीतीश, सम्राट चौधरी का जन्मदिन था जी। सबसे ज्यादा यादव कार्यकर्ताओं को आगे किया गया जी। और पोस्टर लगवाया गया, यहाँ तक कि कृष्णा सिंह कल्लू जो कि भाजपा के जो वर्कर हैं, उन्होंने यादवों के खटाल में इतने सारे यादवों को एक साथ लेकर, गाय भैंस लेकर उनका जन्मदिन क्यों मनाया? ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी भी ओबीसी और यादवों के नेता हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नित्यानंद राय को एक तरीके से नई ऊर्जा मिल गई। आपको याद होगा सम्राट चौधरी को जब बनाया गया था अध्यक्ष, तो मंच पर ही अमित शाह ने कहा कि अरे नित्यानंद जी या पीछे जाइए ना, उसको भेजिए आगे सम्राट जी को। और वहां से नित्यानंद राय को ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी एक बैकअप प्लान हो सकते हैं बिहार में भाजपा के रणनीतियों का। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने अपना गेम खेला, काट छाट अपने में चलता रहता है जी जी। तो नित्यानंद राय ने इस कार्यक्रम का आयोजन एक तरीके से किया। वो जानते हैं अच्छे से कि यादव नेताओं का दाल गलने वाला बहुत नहीं है भाजपा में, लेकिन नित्यानंद राय ऑलरेडी भाजपा के और अमित शाह के बहुत करीब हैं, तो उस करीबी होने का फायदा वो उठा सकते हैं। बिहार में यादवों की एक बड़ी जनसंख्या का ये कहना, वो यहाँ आने वाले कि यादव मुख्यमंत्री दीजिएगा तो हम लोग बिल्कुल सब एक हो जाएंगे, ये इस बात का भी एहसास कराता है कि अब भाजपा में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच एक पावर ड्राइव तो शुरू हो गई। इसका मतलब ये भी तो सर हो सकता है कि भाजपा एक को मुख्यमंत्री बनाए, एक को उप मुख्यमंत्री बना दे। ये बात भाजपा कभी भी घोषित तौर पर चुनाव में नहीं कह के जाएगी ना। जी, जी, जी। आपने बगल में उत्तर प्रदेश में देखा कि लग रहा था कि बनेंगे कौन, लग रहा था कि लौकुश में से कोई बनेगा, मौर्य जी का मौका मिलेगा। बन कौन गए? योगी जी। ये घोषित तौर पर भाजपा कभी करती नहीं है,
चिराग पासवान की दावेदारी है, उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है, मांझी के बेटे की दावेदारी है, मुकेश सहनी की दावेदारी है। घोषित तौर पर भाजपा जब भी जाएगी तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। ईबीसी का एक वोट बैंक जो बड़ा, ईबीसी का बड़ा वोट बैंक है, उसको भी लुभाना है। जी। हिंदू में सवर्णों का वोट बैंक है, वो भी लुभाना है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसी पड़ी तो है भाजपा, और भाजपा इसी तरीके से जीतने की कोशिश करती है, भ्रम फैलाकर कि हम इसको बना देंगे, हम उसको बना देंगे। ऑप्शंस खुले हुए, कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है 24 में, अगर 25 में बिहार में भाजपा अच्छा रिजल्ट लेकर अपने नंबर आती है तो। लेकिन मुख्य लड़ाई ये जरूर साबित हो जाता है कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। कोल्ड वॉर नहीं, पावर ड्राइव इसको बोलिए। जी। ये कोल्ड वॉर नहीं है। कोल्ड वॉर उनके और बिहार के और नेताओं के बीच में है, एक बड़ा हिस्सा है जो सम्राट चौधरी से इत्तेफाक नहीं रखता है। नित्यानंद राय सम्राट चौधरी से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। वो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में हो सकता है। नित्यानंद राय रातों रात दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम भी हैं, और कहीं ना कहीं अब तक जो रिवॉर्ड्स मिले हैं नित्यानंद राय को, इशारा करते हैं कि नित्यानंद राय एक बड़े कंटेंडर हैं। कितना वोट सर वो ला सकते हैं यादवों का? यादव एक मुश्त देखिए 10-20% तो लोकसभा में लाती ही रही है भाजपा, यादवों का वोट बैंक। अब उसमें सेंधमारी करने के लिए 30-40% जाना पड़ेगा ना। 30-40% वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी को बहुत पीछे करना होगा, और नित्यानंद राय को अंदर अंदर ये मैसेज फैलाना होगा कि भाजपा हम ही को मुख्यमंत्री बना रही है, आप लोग कल साथ दीजिए एक बार मतलब में। कैंपेनिंग जो काम देखिए, आज राजद को वोट करके यादवों को क्या मिल गया? क्या मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव? और क्या आगे बना देंगे नीतीश कुमार? नहीं बनाएंगे, वो धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे में यादवों को अगर ये लगे कि बनेंगे ही नहीं कभी और भाजपा बना देगी, तो एक दाव पलट सकता है बिहार में। सर आपने उस दिन एक बात कही थी कि भाई जब तक मतलब बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव सक्रिय रहेंगे, यादव उन्हीं की तरफ जाएंगे। निश्चित तौर पर तेजस्वी आएंगे तो शायद यादव पोलराइज हो सकते हैं इधर। तेजस्वी मुख्यमंत्री होते तो बात अलग होती। जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं है और नीतीश उनको उस लायक बनने नहीं दे रहे हैं या मानते नहीं है, तो यहाँ पेच फंस जाता है। लालू यादव निश्चित तौर पर, लालू यादव के रहते हुए आप यादव समाज में 50% सेंधमारी कभी कर नहीं पाइएगा। लोकसभा में 10% 20% कर लेना एक अलग बात है, विधानसभा में यह बहुत शून्य जैसा हो जाता है आंकड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं चुनौती है। हाँ, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम वो डिस्कस करने नहीं आए। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि नित्यानंद और सम्राट चौधरी के बीच में एक पावर ड्राइव शुरू हो गया है, जिसमें कभी इस तरफ गेंद तो कभी उस तरफ गेंद। ये यादवों वाली रणनीति ये बहुत एक तरीके से कहा जा सकता है, ये अच्छा ही है भाजपा के लिए। एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना है तो भाई उसके लिए तो अच्छा ना है कि टास्क मिल गया सबको, भाई हम ला देंगे तो हम ला देंगे, तो लाइए वोट। सम्राट भी ला सकते हैं, नित्यानंद भी ला सकते हैं, लाइए, रामकृपाल भी ला सकते हैं। खाली पोस्टर लगवाने से नहीं होगा, पोस्टर तो एक आदमी लगा देगा पूरे पटना में, पूरे बिहार में। उतना दिलों में राज कीजिए ना। जैसे आज लालू यादव का नाम लेके यादव एक बार में कूदने के लिए तैयार थे 10 तल्ला बिल्डिंग पर से, वैसा प्रेम दिखाइए किसी यादव के मन में, तब न माने। तो इसका मतलब ये है कि सम्राट चौधरी को भी कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में अपनी विश्वसनीयता दिखानी होगी। जो बातें लालू प्रसाद यादव के ऊपर में लागू होता है कि भाई लालू प्रसाद यादव अगर एक बार कह दे कि यादव को लेकर, आपने कई बार रैलियों में देखा ही होगा लालू प्रसाद यादव किस तरीके से यादव को अपने तरफ खींचने में काफ़ी जो उनकी कलाकारी है, जो वो भाषण देते हैं, कितना उससे यादव प्रभावित होते हैं। तो वही प्रभाव अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी या फिर जो यादव नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कितना वोट अपने तरफ यादव खींच सकते हैं, कितना विश्वास जता सकते हैं, ये तो अब समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक टास्क जो है इन सबको दे दिया गया है, यादवों को कैसे अपने पाले में करना है। चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।